है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है 2017 से, और उसका एक मूल कारण है शराबबंदी। पहला जो कारण है वो है शराबबंदी। इंडिया गठबंधन के तहत विपक्ष का साथ में आना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। विपक्ष अगर साथ में आए, विपक्ष मजबूत हो तो कई मायनों में उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन दलों के और नेताओं के साथ में आ जाने से ये जरूरी नहीं है कि जनता साथ में आ जाए। अगर आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, आपके पास आगे चलने का कोई रास्ता नहीं है, तो सिर्फ दलों के साथ में बैठ जाने से, दलों के नेताओं के साथ में बैठ जाने से, उनके चाय पीने से, नाश्ता करने से और प्रेस वार्ता करने से जमीन पर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना, महत्वपूर्ण है लेकिन ये आसान काम है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। 3 जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई। नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आसम में बैठक हुई, उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे। जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहाँ नैतिक क्रेडिबिलिटी है नहीं। अभी साल भर पहले तक तो आप भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे थे। 18 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें करीब 14 साल तो खुद भाजपा के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री रहे, तो उस विषय पर आपको कोई आपकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। बिहार में शासन व्यवस्था को लेकर पूरा देश जानता है कि पूरे देश में 18 वर्ष के आपके शासन के बावजूद आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो आपका गवर्नेंस का कोई मॉडल है नहीं। राजनीति कि भाई कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक थी और उसमें आपके पार्टी के अध्यक्ष को शिरकत करना था, तो क्यों नहीं किए? उन्होंने कोई वक्तव्य तो जारी नहीं किया। जैसे तृणमूल से अभिषेक बनर्जी को उसमें जाना था, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल ने बयान जारी करके बताया कि हमको ईडी से नोटिस है, हमको उसमें शामिल होना है, इसलिए हम बैठक में नहीं आ रहे। लेकिन जदयू ने कोई बयान जारी नहीं किया, बल्कि एक खबर कल छपी है जदयू के नेता के हवाले से कि हम लोग को जैसी अपेक्षा थी वैसी हमको पूछ नहीं हो रही है। तो मिला जुला के लोगों को ये तो दिख ही रहा है और नीतीश कुमार को भी ये दिख रहा है। इसीलिए उनका उत्साह और उनका भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट इंडिया में आपको उत्तरोत्तर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ने के बजाय उनकी भूमिका इसमें कम होती जाएगी। ये मेरा अपना शराबबंदी की वजह से प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा अपना रूटीन लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सिर्फ इस बात में लग गया कि शराबबंदी को लागू किया जाए, शराबबंदी को छुपाया जाए, शराबबंदी से कमाया जाए। तो प्रशासन का एक बड़ा तंत्र जब शराब और उससे जुड़े हुए कारोबार में लग गया तो उससे कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़नी शुरू हुई। दूसरा, जब बालू माफिया का एक यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों में उत्तरोत्तर बालू माफिया का प्रभाव जमीनी स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो 2 शराब माफिया और बालू माफिया का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़नी शुरू हुई। प्रशासन का ध्यान रूटीन लॉ, सामान्य लॉ एंड ऑर्डर के बजाय बालू और शराब के काम पर ज़्यादा है। इसमें नया मोड़ तब आया जब महागठबंधन बनाया गया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की आशंका थी, क्योंकि आरजेडी का जो इतिहास रहा है, ये लोग जब भी सरकार में आए हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ी है। इसी राज्य ने आरजेडी के 15 साल का वो दौर देखा है जिसमें बिहार में शासन को जंगल राज बताया गया। तो आरजेडी के आने के बाद जो शक था, जो डर था लोगों का, वो धीरे धीरे चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। मैं अक्टूबर से मैंने चलना शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी तक लोग ये बताते मिले रास्ते में कि देखिए महागठबंधन बना है, कहीं कानून व्यवस्था गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फरवरी के बाद मैं इसमें बिल्कुल परिवर्तन देख रहा हूँ। हर दिन लोग अब ये मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिहार में बहुत तेज़ी से बिगड़ी है। अपहरण, डकैती, लूट मार बहुत तेज़ी से बिगड़ा है। और इसकी वजह ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं
उनका जो अपना राजनीति का या प्रशासन को चलाने की उनकी जो शैली है, उनका जो विचारधारा है, उनका क्रियाकलाप है,